अपने आप से बड़े परेशान हुए, एक दूसरे से पूछने लगे कि हमको करना क्या है भाई, हम हैं कौन, हम करते क्या हैं। उनका प्रयोग कराने वाला कोई आदमी नहीं था कि ऐसे प्रयोग करने से ऐसा कार्य ऐसे सिद्ध हो जाता है। तो प्रयोग करने के लिए एक गैर चलते हुए रास्ते पर एक मोड़ पर एक आदमी मिला उनको। उस आदमी से मिले, बूढ़ा बड़े थे और वो बढ़िया अच्छे अपने कपड़े पहन करके जा रहे थे। वो शिक्षा से और दिमाग से और उनसे विवेक से बुद्धि से उन्होंने उनको पहचान लिया कि हम आपसे कुछ मदद चाहते हैं। हम बताइए क्या है, अपनी कहानी बताइए जो हमने तुमको बताई थी कि हमें ये चीज जानते हैं। अच्छा ये चीज जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं, मगर हमको ये पता नहीं कि इसका प्रयोग कहाँ करना पड़ेगा हमें। हम इतने धावक इतने टॉपर दौड़ रहे हैं कि हमारे सामने कोई मिनट लगा के बैठ जाए, पलक झपकते ही हम उस काम को कर देंगे इतनी दूरी पर। इतना टॉपर दौड़ता बेटा तू, हाँ अरे इसका प्रयोग क्या करना है हमें यही नहीं पता है। अच्छा क्या कि मैं ये कोई थोड़ा सा निशान बता दे, मेरी इतनी स्पीड से इतनी दूरी पर मेरा धनुष के द्वारा बाण पहुंच जाएगा। पलक पलक झपकते, आंखों के पलक कितनी स्पीड से झपकते, इतनी स्पीड थी और निशान दिखा देना, जितनी दूरी तक तुम्हारी नजर होगी सर, मैं उतनी दूरी तक अपनी नजर से लंबा तीर मार निशाना। इतना विश्वास है कि बेटा हाँ प्रयोग करके देख लेना सर। वेरी गुड, धन्यवाद के साथ काय की धन्यवाद। इतना टॉपर ज्ञान है तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर ज्ञान है। उनको यही नहीं बोलता कि हमारा ज्ञान है कि हमारा किस तरीका का टैलेंट है। फिर तीसरे से मिले, वो तीसरे ने भी बात बताई कि तुम क्या कर सकते हो भाई, तुम भी बताओ कुछ अपना परिचय दो। तो परिचय की तैयार है आप, कि मैं इतना दूरी तक देख सकता हूं कि आसमान की ऊंचाई से भी ऊंची नजर तक मेरी नजर जाती है। मैं इसके द्वारा ऐसे देख के बताता हूं। इतना हाँ इतना विश्वास है, इतना विश्वास मान के भाई इतने टैलेंट धारण पड़ा है क्या। चलो मेरे साथ, तो सिर्फ आपके पास हमें ये माध्यम बता दो कि हमारा जीवन जीने के लिए हमें करना क्या होगा, तो ये तो आपके लिए बहुत कुछ कर बाकी है। जिससे तो तुम लोग अपने आप का जीवन ऐसे जी जाओगे कि जो कोई कभी दिक्कत ही नहीं हो। ये अच्छा पक्का क्या, ये अच्छा काम है क्या, अच्छा काम है। चलिए वो गए राजा के पास लेकर के पहुंच गए। राजा से कहा कि इस प्रकार के ये व्यक्ति है, चारों दिशाओं का ज्ञान है, धनुषधारी है, धावक भी है, दौड़क भी है, निशानेबाज भी है, और ये बहुत अच्छे बुद्धिजीवी है, सादा सिंपल है। ये कभी काम आने पर हमारे राज्य में कोई आपत्ति विपत्ति के टाइम पर ये काम देंगे। इनको आराम कक्ष में भेज दिया जाए और इनकी तनख्वाह बंद हो और इनको अच्छा अच्छा खाना दिया जाए। इनके अध्ययन के लिए अध्ययन रहित रहेंगे। अच्छा कहा कि आपने परख लिया कि हाँ मैंने परख लिया। तो राजा के आज्ञा के अनुसार उनको आराम कक्ष में गए, वो भेज दिया गया उनको। एक दिन ऐसा समय आ गया बेटा, अब उनकी परीक्षा की घड़ी आ गई। वो परीक्षा की घड़ी कैसी आएगी कि वो बहुत दिन से आराम कक्ष में आराम ही कर रहे थे, अपना अध्ययन रहित कर रहे थे, खाना पीना उनको कोई टेंशन ही नहीं था, मस्त रहते थे। राजा के कोड़ होने लगा, राजा के कोड़ आने लगा, हाथों से पांवों से भर्रा भर्रा सा होने लगा शरीर। तो उन्होंने महायज्ञ करवाई राजा ने, अच्छे अच्छे विद्वान बुलाए पंडित लोग। मान के भाई जी क्या है, मेरे जी क्या बीमारी बन गई, मुझ पे क्या पाप हो गया है, क्या अनर्थ हो गया है मुझ पर, मैंने अपने राज्य में कभी ऐसा बुरा तो नहीं किया जानबूझ करके, मगर किस तरह समय का मुझे ये पाप दूषित हो रहा है मेरे शरीर में। ये बात तो सही। उन्होंने महायज्ञ में एक ऐलान करके बताया कि जो मतलब इतना बुद्धिजीवी पंडित इसका ऐलान बताएगा मैं उसे राजपाट आधा दे दूंगा, बस मेरे जीवन को मेरी कमियों को मुझे बता दे, एहसास करा दे। कुछ लोगों के अनुसार इस तरीका से प्रयोग करने वाली जो राजपाट वाली बात आई, तो एक विद्वान एक पंडित ने कहा कि इतने टाइम में, इतनी दूरी पर, इतने समय में, सूर्य निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों को गंगा जी की घाट से ला करके पवित्र जल से आपको स्नान करा देगा, पवित्रता का प्रयोग करा देगा। इतने समय में आप लोगों का ये रोग सही हो जाएगा, जो दोष है वो सही हो जाएगा।
कि सही है कि हाँ ठीक है। उन्होंने ऐलान करा दिया पूरे राज्य में कि इतना टॉपर दौड़र होना चाहिए, कोई इतने समय में आएगा मुझे उसे जो मांगेगा वो मांगी इनाम दे दूंगा मैं। कोई ऐसा निकल के आए, पूरे राज्य में से एक टीम दौड़र निकल के आ गई, सभा में सब लोग इकट्ठे हो गए, वहां पर सब लोगों को कोई निकल के नहीं आया। तब एक जगह पर उसमें महामंत्री के तौर पर, जब उस टाइम पर वो मंत्री साहब लेके आए थे उनको, राजा के जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास 4 लोग हैं, हम उनको राजा जी लेके आए थे, वो कहाँ है किस आराम कक्ष में, उनको बुलवाया गया, आज उनकी परीक्षा की घड़ी, आज हम दुनिया में घूम रहे, हमारे पास तो 4 लोग हैं। उनके हाँ सही बात है, उनको बुलाया गया, उनसे बताया कि ये काम है, माने ठीक है, कितना टाइम है कि 8 घंटे में 30 मिनट, इतने सेकंड पर, इतने टाइम पर, इतनी देर में, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के टाइम में, सूर्य निकलने से पहले राजा को स्नान करा देंगे आप लोग इस जगह पर महायज्ञ के अनुसार, जब तक आपकी यज्ञ आपके सामने होती रहेगी आहुतियों के द्वारा, और इस जगह से जब ये खड़े होंगे तब इनको स्नान करा करके खड़ा किया जाएगा यज्ञ समापन होने से पहले। माने ठीक है सर, कंप्लीट है। उन्होंने मान के कर देगा, हाँ कर दूंगा। तो एक दोस्त ने कहा कि कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, करेंगे हम। आज तो हमें जिंदगी का काम करने के लिए मौका ही मिला है, हमारी जिंदगी बनी किसके लिए थी हमें ये नहीं पता था, आज हमको पता चल रहा है कि इसका तो मतलब इतना बड़ा काम है। उन्होंने वादा किया और वादे के अनुसार वो चल दिए। उन्होंने खाना पीना बांध दो भाई, मुझे भूख लगेगी, भूख के बिना मैं रह नहीं सकता। ठीक है भैया, चल दिए। तो इतनी तेजी से अपने समय के अनुसार बांध करके अपना जो मटका था कमर से भाग लिया और बांध करके वो चल दिए, घोड़े की तरह दौड़ गए। वो वहां पर बहुत कम टाइम में पहुंच गए। उन्होंने कहा अभी तो 20 मिनट में आए, 10 मिनट में आ गए, 10 मिनट लौटने में लग जाएंगे, 10 मिनट आराम करूँ। तो जल भर करके गंगा जी के किनारे पर लेट गए थे, वहां बड़ा ठंडा ठंडा था, उस जगह पर बड़ा आराम से वो सो गए खाना खा के, और पानी भर के जल भर करके, गंगा जल भर के उन्होंने अपने साथ में रख लिया, आराम से सो रहे थे। तो सोते सोते उनके किनारे से निकल करके एक सरफ देवता उनकी पीठ पर बैठ गए, सिर पर, छाती पर बैठ गया और उसकी आंखों की तरफ इस तरीका से देखते रहे। देखते देखते उनको ये लगा कि कब जलेगा। श्याम भी सोने वाले इंसान पर वार नहीं करता है, जग जाएगा, उनकी नजर से नजर मिलाते रहे कि कब जगेगा, इससे मैं खा जाऊंगा। वो जगे, उन्होंने परछाई सी नजर आई और उन्होंने देखा हुआ कि ये क्या हुआ। सरफ देवता उनकी धड़कन वही की वही रुक गई और वो शांत सांस खींच गई, ना जगने का अपना रूप बना दिया उन्होंने। वहां टाइम ओवर होता जा रहा था, जो टाइम बता के गए थे कि मैं 10 मिनट जाने में 10 मिनट आने में मैं टाइम दे दूंगा और 10 मिनट 15 मिनट पहले मैं आ जाऊंगा इस जगह पर। तो उनके दोस्तों में खलवनी बच्ची मान के भाई अब तेरा काम आ गया, टाइम आ गया काम करने का। हाँ तो कैसे लगा दूरबीन। तो कहता था कि मैं आसमान को देखता हूँ, आसमान से मैं सब कुछ देख लेता हूँ। लगा दूरबीन, माने उस ऊंचे से टीले पर चढ़ करके दूरबीन लगाई, बड़ा लंबा चौड़ा जवान था, दूरबीन लगाई बात की भाई पहुंच समय से गया है और सो रहा है और उसके ऊपर सरफ बैठा हुआ तो हाँ, और ऐसे करके देखा हुआ है और इस दिशा में पैर है उसके, इस दिशा में उसका सर है और सरफ इस तरीका से बैठा हुआ है। और अभी टाइम कितना है, इतना टाइम है कि इतने टाइम में तो लौट के आ जाएगा, 10 मिनट फलाने मिनट रहेगी। मान के अच्छा कि भाई अब तेरा तीसरे, अब तेरा दोस्त तेरा टाइम आ गया, लगा निशाना। कहता था तो कि निशाने पर मैं बात कर दूंगा, तेरी यहां तक नजर जाएगी वहां तक। तो उसने कहा ठीक है। अब वो उस आदमी के सामने गया तो वो बड़ा कद का लंबा था, उसके सामने वो धनुषधारी छोटा था। मान के यार मैं तो तेरे सामने पहुंच ही नहीं पा रहा। तो ऊंचाई बना करके उसके बराबर में किया, उसकी दूरबीन के हिसाब से उसने दिख रहा है कि दिख गया, मान इसी सीध में खड़ा लेना चुप, मान ठीक है। उसी सीध के हिसाब से उसने अपना तीर छोड़ दिया धनुष से तीर उसी समय के अनुसार फिक्स पहुंचने पर टाइम पर, और जाकर के सर से अलग कर दिया, सरफ को हटा दिया। इतनी देर में तो सेकंडों में खड़ा होकर के धावक दौड़ पड़ा जल को लेकर के, और भागते हुए इतनी देर में वो नीचे संभल करके ऐसे आ रहे हो, मान के चल दिया घोड़ा। तो घोड़े के समान आते ही टाइम से पहले ही उन्होंने